हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ब्लड प्रेशर को लेके। उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो उसका रूट कॉज क्या है इसको हम समझेंगे। अगर आपको भी बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपकी फैमिली में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी आप इसको अगर समझते हैं तो और इन चीजों को बड़ी शिद्दत से आप अगर फॉलो करते हैं तो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहने वाले हैं। आपका बीपी बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर बीपी का सेशन आप करते हैं तो शायद जो बीपी की प्रॉब्लम है वो दुनिया भर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, दवा ले रहे हैं, डॉक्टर दवा दे रहे हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में बीपी क्या है, बढ़ता क्यों है, इसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सब जानने से पहले आप सबसे पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिए, ताकि इससे आपको आगे की जितनी भी नॉलेजफुल वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बीपी का सही अनुमान ना होना। राइट वे में बीपी है क्या, ये सबको पता ना होना। तो वैसे क्या होता है, डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं, इसके बजाय अगर वो रूट कॉज को समझे, रूट कॉज पर काम करें, तो हो सकता हो बीपी की इतनी प्रॉब्लम दुनिया भर में ना हो। बीपी बढ़ता क्यों है और वजह क्या है, इसको खत्म करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम किसी मोटर में पानी आ रहा है और उसमें कहीं बीच में कचरा फंस जाए, तो वैसे ही हमारा हार्ट होता है जो कि ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। अगर उन नसों में बीच में कहीं कचरा आ जाता है तो पंप का काम तो है, जो पंप का काम है पंप करना, तो वो तो हमेशा करता ही रहेगा। लेकिन अगर बीच में कचरा कहीं फंसा हुआ है तो होगा क्या, प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर इसी वजह से वहां पे बढ़ जाता है। इसी को बीपी की प्रॉब्लम कहते हैं। इससे नसों और हार्ट दोनों का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट तो धक्का दे रहा है पर ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, वहां पर प्रेशर बढ़ता है। ये होता है बीपी की प्रॉब्लम। खून ठीक से बह नहीं रहा, दवा से खून को पतला किया जा रहा है। खून जितना गाढ़ा है उतना पतला किया जा रहा है। तो क्या होगा कि पतली से पतली जगह से खून निकल जाएगा पतला होने के बाद। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, पाइप का कचरा वो जमा है, इससे ब्लड में अवरोध आ रहा है। तो सोल्यूशन नसों को खोलना चाहिए, ना कि खून को पतला करना चाहिए। तो समस्या का समाधान किया ही नहीं गया, यानी प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं बनी रह गई और हो सकता है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जो समस्या है उसे सॉल्व करना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह कुछ और है और इलाज कुछ और ही बताया जा रहा है। इसलिए व्यक्ति जिंदगी भर बीपी की दवा लेता रहता है। अब बीपी का सलूशन क्या है, ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इन समस्याओं से इंसान निकल सकता है। तो नसों में जो जमा कचरा है उसको निकालने की तरफ ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं अपनी लाइफ स्टाइल या फिर अपने आसपास देखते हैं किसी जानवर को, क्या उनको कभी ये प्रॉब्लम होती है? जानवरों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, कभी उनकी लाइफ स्टाइल देखा है आपने? क्या उन्हें कभी बीपी की दवा या हार्ट की दवा लेनी पड़ती है या फिर उन्हें एडमिट किया जाता है? वो कभी बीमार पड़ते हैं कि उनका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको बीपी की समस्या आ रही है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल जो आज से 100 साल पहले या आज से हजारों साल पहले जो लाइफ स्टाइल थी, वही लाइफ स्टाइल आज भी है। तो लाइफस्टाइल ही है जो बीमारी बढ़ाने का कारण बन रही है। पहले हम कैसे जीते थे और आज कैसे जी रहे हैं। पहले हम 100 साल पहले कैसे, हम क्या खाते थे, कैसी दिनचर्या फॉलो करते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं। जानवरों की लाइफस्टाइल देख लीजिए, वो पहले कैसे जीते थे और आज भी उनका लाइफस्टाइल क्या है। हमारी लाइफस्टाइल देखो, पहले काम कितना करते थे हम, और अब क्या हुआ हो गया है, काम कम करके और उन सब चीजों को डिजिटल कर दिया गया है। हम सब मशीन का यूज करने लगे हैं, शरीर का यूज नहीं करते हैं। तो पहले जैसे 100 साल पहले हम लोग जितना चलते फिरते थे, आज बिल्कुल चल फिर नहीं रहे हैं। हम लोग पहले क्या खाते थे, अब क्या खा रहे हैं, इन सबको देखना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। सोने का तरीका हमने बदल दिया है। हम बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह देर तक जग रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, हम सबको कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। लाइफ को जितना हो सके अगर हम ओरिजिनल कर लें और पहले जैसा हम ध्यान दे अपनी चीजों पे, कि हाँ पहले कोई भी काम करने से पहले हम इन सब चीजों पे ध्यान दे कि हाँ हम कर क्या रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों पे अगर हम ध्यान देने लगे तो हम काफी चीजों से, काफी बीमारियों से हम बच सकते हैं।
स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि जो कुदरत ने हमें दिया है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर होता क्या है कि हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने में बहुत गौरव फील करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पुराने लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। फिर देखिए हम कैसे जो मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां जो आज पूरी दुनिया में फैल रही हैं, इन सब चीजों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ऐसे आप खुद को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप अपनी इसी लाइफ स्टाइल में पड़े रहेंगे तब तक आप बीमार होते रहेंगे। 100% पूरी तरह आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज कर सकते, ये करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं, थोड़ा तो कर सकते हैं। जैसे मोबाइल टीवी को कम कर सकते हैं। बीपी की प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है सबसे ज्यादा होती है नमक, व्हाइट सॉल्ट खाने से। इसमें सोडियम ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। दूसरी चीज जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल में आप अपने खाने पीने की चीजें ना फ्राई करें। बाहर का खाना जो कि ज्यादातर रिफाइंड ऑयल में ही बनता है, उसे आप यूज करना बंद कर दें। घर का खाना खाएं, और खाने से पहले आप अगर भरपेट सलाद लेना शुरू करें तो, और खाने का तरीका सही करें, हो सके तो आप पहले अपने पेट को सलाद से ही भरें, उसके बाद आप जो थोड़ा बहुत खाना खाना है वो खाएं। तो इतना ही सब कर लेने से आपके ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। वैसे हमारा आइडियल बीपी क्या है? हमारा आइडियल बीपी जो कि हमारे ज्यादातर हम लोगों ने सुना होगा, वो है 120/80। ये पूरी दुनिया मानता है, जबकि हमारे देश में 120/80, यूएसए में, अमेरिका में हर जगह 120/80 रहता है। लेकिन यूरोप में अगर देखा जाए तो वहां के डॉक्टर बोलते हैं कि 140/90 हमारा आइडियल ब्लड प्रेशर है। और उससे ज्यादा अगर होता है तब वो मानते हैं कि हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तब वो पेशेंट को दवा देते हैं, तब वो पेशेंट को दवा रिकमेंड करते हैं। और हमारे देश में क्या हुआ कि जैसे ही 120/80 से थोड़ा बढ़ा नहीं कि लोगों को लगता है कि नहीं बीपी हमारा बढ़ रहा है, और दवा लेना शुरू कर देते हैं। यूरोप में वैसे 140 को नॉर्मल मानते हैं, तो हमें भी हो सके तो नॉर्मल मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका बीपी कभी भी बढ़ेगा नहीं। जैसे कि आप रेगुलर घर का खाना खाएं, और सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं। खाना खाने से पहले सलाद खाएं, भरपेट खाएं, उसके बाद खाना खाएं। नॉनवेज छोड़ दें, अल्कोहल, शराब ये अगर आप लेना बंद कर दें, स्मोकिंग ना करें, और हो सके तो अगर मेडिटेशन जो कि सभी बीमारियों को ट्रीट करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, तो आप रेगुलर मेडिटेशन थोड़ी देर करें। फिर देखना कि कितना है और आपको कितना अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि हाँ और भी बीमारियों से आप कैसे बाहर निकलते हैं। और इतना ही कर लेने से आपको बीपी नापने की जरूरत ही नहीं है, आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।